दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी की अर्थी को कंधा देते हैं तो उस समय केवल एक शव नहीं उठा रहे होते, बल्कि अनजाने में एक ऐसा अदृश्य बोझ भी उठा लेते हैं जो आपके भाग्य तक को बदल सकता है। क्या सच में अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी है, या फिर उस समय आपके और उस मृत शरीर के बीच कोई ऐसा रहस्यमय संबंध बन जाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? हम सभी के जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हमें किसी की अर्थी को कंधा देना पड़ता है। कभी वह हमारे अपने परिवार का सदस्य होता है, कभी कोई करीबी दोस्त, और कभी कई बार सड़क पर जाते हुए कोई अनजान शव भी मिल जाता है जिसे इंसानियत के नाते हम कंधा दे देते हैं। हम इसे एक पुण्य का काम मानते हैं, एक सामाजिक कर्तव्य समझकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान तक चलते हैं। फिर वहां से लौटकर हाथ पैर धोते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लग जाते हैं। हमें लगता है कि बस हमारा काम यहीं खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, या असली घटना तो उसके बाद शुरू होती है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि उस बेजान शरीर को कंधा देते समय वास्तव में आपके साथ क्या हो रहा था? उस समय आपके और उस मृत शरीर के बीच कौन सा अदृश्य लेन देन चल रहा था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्थी को कंधा देना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह उतना ही संवेदनशील काम है जैसे कोई व्यक्ति आग के बहुत करीब खड़ा हो, क्योंकि जब आप किसी के शव को अपने कंधे पर उठाते हैं तो आप केवल लकड़ियों और शरीर का वजन नहीं उठा रहे होते, बल्कि उस इंसान के पूरे जीवन के कर्मों का बोझ, उसकी अधूरी इच्छाओं का भार और उसके पाप पुण्य की छाया को भी अपने साथ उठा लेते हैं। शास्त्र बताते हैं कि हर मृत शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार की शक्ति मौजूद होती है जिसे मृत्यु ऊर्जा कहा जाता है। जब आपका जीवित शरीर उस मृत्यु शरीर के संपर्क में आता है तो दोनों के बीच एक अदृश्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। अगर उस समय आपसे छोटी सी गलती हो जाए या आपने शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन ना किया, तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके कंधे से होते हुए आपके शरीर, आपके घर और यहाँ तक कि आपके भाग्य में भी प्रवेश कर सकती है। आज हम इसी रहस्य के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज आप जानेंगे कि आखिर अर्थी को कंधा देने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल क्यों बताया गया है, और साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन सी भयानक भूल है जिसे करने पर अर्थी में लेटी हुई आत्मा कंधा देने वाले के पीछे पीछे उसके घर तक चली आती है। यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि उस अदृश्य खतरे से सावधान करने के लिए है जिसे हम स्वयं नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए इस मृत्यु के रहस्यमय सफर पर कदम रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जब कोई अंतिम यात्रा पर निकलता है तो उसी समय अदृश्य दुनिया में कौन सा खेल चल रहा होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर शास्त्रों में अर्थी को कंधा देने को इतना महत्व क्यों दिया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी अनाथ या लावारिस शव को कंधा देता है उसे 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ऐसा क्यों? हिंदू दर्शन में शरीर को केवल एक वस्त्र माना गया है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए धारण करती है, लेकिन उस शरीर को सम्मान के साथ पंच तत्वों में विलीन करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह बहुत असहाय स्थिति में होती है। वह स्वयं चल नहीं सकती, अपना अंतिम संस्कार नहीं कर सकती और न ही अपने अंतिम सफर को अकेले पूरा कर सकती है। ऐसे समय में जो व्यक्ति उसे अपने कंधे का सहारा देकर उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है, वह उस आत्मा के लिए किसी भगवान से कम नहीं होता। उस क्षण वह आत्मा उस व्यक्ति को दिल से आशीर्वाद देती है, और शास्त्रों में कहा गया है कि मरते हुए व्यक्ति की बद्दुआ और मुक्त होती हुई आत्मा का आशीर्वाद दोनों ही कभी खाली नहीं जाते। यह आशीर्वाद इतना शक्तिशाली माना गया है कि कई जन्मों के पापों को भी भस्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसी पुण्य के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा हमेशा ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर बहती है। एक जीवित इंसान के शरीर में प्राण ऊर्जा होती है, जबकि एक मृत शरीर के आसपास मृत्यु से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहती है। जब आप किसी शव को कंधा देते हैं तो आपका आभा मंडल, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उस मृत शरीर के आभा मंडल से टकराता है। अगर वह व्यक्ति जिसने शरीर छोड़ा है बहुत ज्यादा पापी था, या उसकी मृत्यु अचानक और असंतोष के साथ हुई थी, या वह गुस्से और पीड़ा में मरा था, तो उसकी नकारात्मक तरंगे आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक संक्रमण होता है जो धीरे धीरे असर दिखाता है।
आपने कई बार देखा होगा कि शमशान से लौटने के बाद कुछ लोगों को अचानक तेज बुखार हो जाता है या उनका शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगता है, मन बेचैन रहने लगता है और बिना किसी कारण के भारीपन महसूस होने लगता है। यह केवल शारीरिक थकान नहीं होती बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है जिसने आपकी प्राण शक्ति को कमजोर कर दिया है। इसलिए शास्त्रों में अर्थी को कंधा देने के लिए कुछ सख्त नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना गया है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अर्थी को कंधा देने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि असली सावधानी तो वहीं से शुरू होती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग शमशान से लौटते हैं, घर के बाहर थोड़ा सा पानी डालकर हाथ पैर धो लेते हैं और सीधे घर के अंदर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना करना ही काफी है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह पर्याप्त नहीं माना गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि शमशान की मिट्टी और शव के संपर्क से जो अशुद्धि शरीर पर लगती है वह केवल पानी के छींटे मार लेने से समाप्त नहीं होती। इसके लिए सचेल स्नान करना आवश्यक बताया गया है, यानी पहने हुए कपड़ों सहित पूरा स्नान करना। जब तक व्यक्ति स्नान नहीं करता तब तक उसे अशुद्ध अवस्था में माना जाता है, और अगर इसी स्थिति में वह किसी छोटे बच्चे को छू ले, घर के मंदिर में प्रवेश कर जाए या भोजन कर ले तो वह नकारात्मक प्रभाव उन सभी चीजों में फैल सकता है। बच्चों का आभामंडल बहुत कोमल और कमजोर माना जाता है, इसलिए वे ऐसी सूक्ष्म ऊर्जाओं की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। गरुड़ पुराण में एक ऐसी बात भी लिखी गई है जिसे सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति शमशान से लौटकर बिना स्नान किए अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और उससे जो संतान जन्म लेती है तो उसका स्वभाव अत्यंत उग्र और असंतुलित हो सकता है और उस पर प्रेत छाया का प्रभाव माना जाता है। यह बात सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन इसे ऊर्जा के विज्ञान से जोड़ा गया है, क्योंकि मृत्यु की ऊर्जा और जीवन की ऊर्जा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। इन दोनों का टकराव विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकता है। इसीलिए शमशान से लौटने के बाद कुछ विशेष कार्य करने की परंपरा बनाई गई है, जैसे नीम की पत्ती चबाना, लोहे को स्पर्श करना और अग्नि के दर्शन करना, जो शोक को सहने और मन को स्थिर करने का संकेत देता है। लोहा शक्ति का प्रतीक माना गया है, जो नकारात्मक प्रभाव को काटने की क्षमता रखता है, और अग्नि शुद्धता का प्रतीक है, जो हर प्रकार की अशुद्धि को समाप्त करती है। ये छोटी छोटी परंपराएं केवल रस्म नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया है जो हमें मृत्यु की ऊर्जा से अलग करके दोबारा जीवन की धारा में वापस करती है। अब एक और सवाल जो आजकल बहुत लोगों के मन में उठता है, क्या महिलाओं को अर्थी को कंधा देना चाहिए? समाज बदल रहा है और आज कई जगहों पर बेटियां भी अपने माता पिता के अर्थी को कंधा देती दिखाई देती हैं। गरुड़ पुराण में मूल रूप से यह अधिकार पुरुषों को दिया गया है, लेकिन इसका भेदभाव नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा माना गया है। शमशान को हमेशा से तांत्रिक और सूक्ष्म शक्तियों का स्थान माना गया है। वहाँ का वातावरण बहुत संवेदनशील होता है। महिलाओं का शरीर और मन पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील माना गया है। विशेष रूप से उनका गर्भ, जो सृजन का केंद्र है, मृत्यु की भारी ऊर्जा को जल्दी ग्रहण कर सकता है। इसीलिए पुराने समय में महिलाओं को इस कठिन कर्तव्य से दूर रखा जाता था। लेकिन यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है और बेटी ही सब कुछ है, तो प्रेम और कर्तव्य के सामने नियम छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष। अगर बेटी पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ कंधा देती है तो भगवान भी उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। बस उसे अपनी सुरक्षा और शुद्धिकरण के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक और स्थिति है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या से मरा हो या किसी दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर मरा हो तो उसकी अर्थी को कंधा देते समय विशेष सावधानी जरूरी होती है। ऐसी आत्माएं अक्सर असंतोष और भ्रम की स्थिति में होती हैं। वे अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। ऐसे समय कंधा देने वाले को अचानक बहुत भारीपन महसूस हो सकता है, जैसे अर्थी का वजन अचानक बढ़ गया हो। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठ गई हो। इसे उस आत्मा के विरोध का संकेत माना जाता है, जैसे वह जाना नहीं चाहती, वापस लौटना नहीं चाहती। ऐसे समय मन ही मन गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। अगर कंधा देते समय कोई अजीब गंध आए या मन में अचानक भय महसूस हो तो तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कंधा देने वाले को बाद में सपने में वही मृत व्यक्ति दिखाई देता है। अगर वह सपने में शांत और पसंद दिखे तो इसका अर्थ होता है कि आपकी सेवा स्वीकार हुई और उसे शांति मिल गई। लेकिन अगर वह रोता हुआ दिखे या आपसे कुछ मांगता हुआ दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि उसका मुंह अभी भी जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसके नाम से दान करना या गीता के किसी अध्याय का पाठ करके उसका फल उसे समर्पित करना उस बंधन को समाप्त कर सकता है। दोस्तों, अर्थी केवल लकड़ियों का ढांचा नहीं होती, यह संसार की सबसे बड़ी सच्चाई का प्रतीक होती है। जब तक शरीर में प्राण है, हर रिश्ते का एक मतलब है, हर संबंध का एक उद्देश्य है। लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाते हैं, वही शरीर एक अर्थ बनकर रह जाता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता।
जब आप किसी की अर्थी को कंधा देते हैं तो आप खुद को यह याद दिलाते हैं कि एक दिन मुझे भी इसी तरह 4 कंधों पर जाना है। मेरा घमंड, मेरा धन, मेरी दुश्मनी, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। यही एहसास इंसान को विनम्र बनाता है, और जो विनम्र हो जाता है वही ईश्वर के सबसे करीब पहुंचता है। इसी अवस्था को शमशान वैराग्य कहा गया है। दोस्तों, अगर आज की इस कहानी से आपने कुछ नया सीखा, अगर आपको लगा कि आपके मन में कोई भ्रम या डर आज दूर हुआ है, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने पितरों की शांति के लिए और उन सभी आत्माओं के लिए जिन्हें आपने कभी कंधा दिया है, कमेंट में एक बार ओम शांति या ओम नमो नारायण जरूर लिखें। याद रखिए, जीवन नश्वर है लेकिन कर्म अमर है, इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि अंत में कंधा तो सबको बदलना है, लेकिन कर्म ही हमारे साथ चलेंगे।